8 अक्टूबर गुरुवार की अलसुबह कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है। सुबह 5 बजे की दुर्ग के इंदिरा मार्केट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति, इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करती है। फिलहाल इस वक्त सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। यही वो जगह है, यही वो चबूतरा है जहाँ पर छोटू, जो जिनकी मृत्यु हुई है, छोटू राजपूत उनका नाम है। और इसी जगह पर वो रोज रात को, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि रोज रात को यहाँ पर वो सोया करते थे। उनकी दुकान जो है यहाँ से कुछ दूरी पर है। राजीव नगर के रहने वाले थे और रोजाना की तरह कल भी इसी जगह पर वो आकर के सोए और अचानक रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनकी जान चली गई। सुबह प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार, जो एक चाय वाले भैया है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और इस पूरी घटना को देखते हैं। घटना को देखने के बाद तत्काल ही कोतवाली पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे विषय पर अपनी तफ्तीश जारी कर चुकी है। चाय वाले भैया यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सब्जी वाले भैया भी, भैया आपके दुकान के बगैर आपको कब पता चला? सवेरे 7 बजे। उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी? जब आप आए तो बॉडी थी यहाँ पर? पड़े रही पुलिस थी? पुलिस भी आ गई। क्या जैसे उनसे आप लोग बातचीत करते थे? तो छोटू जी थे? हाँ, बातचीत कर। कैसा था, उनकी गतिविधि कैसी थी? अच्छा रही थी, अच्छा बातचीत करे बार अच्छा रही। क्या लगता है कि उन्हें किसी ने मारा या स्वयं उन्होंने अपनी आत्महत्या, क्या लगता है? अब ओकर बारे में पता नहीं है जी। वो बोल्डर मन पड़े रही थे, सामने बोल्डर पड़े, वही मन मारे। अच्छा, बोल्डर मन पड़े रहे? हाँ, ऊपर चबूतरा पर पड़े रही। और बाकी दिन बोल्डर कहाँ रही भी नहीं रहा थे। अच्छा, मतलब बोल्डर रही, बोल्डर पड़ती रही थी, वही लगते बोल्डर अगल बगल में बोल्डर नहीं। ऐसा भी बात सुने आते कि मिर्गी उर्गी आत रही, इसका होला? अब ओकर बारे में इस्तेमाल नहीं मालूम। ठीक जी, भैया बताएंगे? जी बताएंगे। मैडम नहीं मालूम, मैं तो 12 बजे आता हूँ। हाँ ठीक है, तो उनको क्या मिर्गी वगैरह आती है? नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। जानकारी? मिर्गी का तो आप जानकारी। जब आए तब क्या स्थिति थी यहाँ पर? मैं तो 12 बजे आता हूँ। इससे तो पहले 12 मेरे बजे? भाई लोग आते हैं, मेरे मम्मी लोग आते हैं। तो यहाँ पर पुलिस थी, उनकी बॉडी थी? मैं नहीं था उस समय, क्योंकि सबसे पहले इंदिरा मार्केट में जो घटना घटी है उसमें सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर सबसे पहले नहीं बोलो, सबसे पहले नहीं था। अच्छा, मेरे से पहले पेपर वाले बच्चे लोग बहुत कुछ आ चुके थे यहाँ। हाँ, आपने क्या देखा जब आए थे? मैं आया तो गिरा हुआ था, ब्लड निकला हुआ था पूरा, 3 पत्थर रखे हुए थे। एक पत्थर उधर सर के पास थे, पैंट उनका थोड़ा नीचे खिंचा हुआ था, गमछा वगैरह चप्पल वगैरह सब यहाँ गिरी हुई थी। उम्र की यदि मैं बात करूँ तो उनकी एज क्या रही? 32 साल के आसपास थी उनकी उम्र। और कुछ नशे वशे के आदी थे? अब नशे के बारे में तो कोई बता नहीं सकता, नशे तो करते थे आजकल के लड़के लोग। उनका परिवार कब आया यहाँ? उनका परिवार तो पुलिस वगैरह आने के बाद बहुत देर के बाद में आया। परिवार में भाई है उनका, माँ बाप तो नहीं है बोलते, भाई आया था उनका। क्या लगता है आप लोग को जिस तरीके से उनकी बॉडी पड़ी हुई अब थी? आप ही सोचो कि पत्थर जब सामने में, वहाँ पत्थर तो रहते नहीं, पत्थर इधर उधर है, पत्थर जब 3-3 वहाँ गिरे हुए, तो आप भी सोचो उस बात को कि पत्थर के ऊपर, जब पत्थर के ऊपर ब्लड लगा हुआ है तो काय का हो सकता है, ये इसके लिए आप भी लगा सकते हो अंदाज। अच्छा, मतलब एक अंदाज आप लोग लगा रहे हैं कि पत्थर वहाँ रोज नहीं रहता था, कल था वहाँ? हाँ, आज रात में 3 पत्थर थे बड़े वाले, ये पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर है। अच्छा, इतने बड़े? हाँ, इतने बड़े बड़े 3 पत्थर रखे हुए थे वहाँ। उनकी किसी से दुश्मनी या कुछ बातचीत? हमने ऐसा तो कभी देखे नहीं कि उसको, लड़के को मार्केट के अंदर में किसी से झगड़ा लड़ाई किया हो। आप लोग से बातचीत थी उनकी? हाँ, मेरे से बातचीत थी, मेरे पास चाय भी पीते था लड़का। कभी कुछ ऐसा बताया? नहीं, कभी ऐसा बताया नहीं। ठीक ठाक थे और लड़का। हमने ये सुना है कि शायद उनको मिर्गी का दौरा भी आता? नहीं, अपने तो आज तक मिर्गी हमने देखे ही नहीं उसको। उन्होंने भी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, आज तक मतलब यहाँ काम करते था लड़का, उतने साल से 4-5 साल से हम लड़के को जान रहे अच्छे से, हमने आज तक उसको मिर्गी नहीं देखी। कितने देर में आई पुलिस मेरे आने के पहले आ गई थी, 6, 5:30, पौने 6 को भी पुलिस आ गई थी। बॉडी आपके सामने लेकर के गए। हाँ, मरचुरी गए वो 8 बजे के आसपास में। अब कैसा माहौल है मार्केट में, क्योंकि अब इतनी बड़ी घटना मार्केट में घटी, कैसा? तो मार्केट में क्या है, कैमरा वैमरा कुछ नहीं है, तो पता कैसे चलेगा है? मार्केट में सुविधा होना चाहिए कुछ ना कुछ, या चौकीदार भी रहने के लिए अब मुश्किल खाएगा है? और जिसकी दुकान है वो दुकान वाली है मैरी है, समझो मेरा भतीजा बैठता है यहाँ। अच्छा, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो गए ना, क्योंकि उसकी दुकान उसके दुकान में, क्योंकि लड़के वो मच्छर काटते करके बेचारा यहीं आके सोया रहते था। लाइट का उधर उनका नहीं, घर नहीं जाते था, उनका मकान अब कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन मकान है नहीं बोलते, उनका बेच दिए बोलते। माँ बाप गुजरने के बाद में भाई किराए में क्या तो रहता है करके बता रहे थे आज। अभी माहौल जो है सभी हैरान परेशान है। हैरान परेशान है ना, इसीलिए मैडम कि मार्केट में चोरियां होती है। अब कोई अकेला दुकेला यहाँ सो भी गया, गार्ड भी सोया, तो ये घटना अगर होते रहेगी
तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे कौन रहेगा यहाँ। मार्केट खुला, रोजाना की तरह मार्केट खुला, आप लोग मार्केट पहुंचे, क्या स्थिति थी मार्केट की? नहीं, हम जिस समय आए 5 बजे के दरमियान जो है उस समय बाजार जो है खुला हुआ नहीं था, नहीं। पड़ी थी। और हमने देखा और तत्काल जो इस बारे में 112 में डायल किया। कितने देर बाद पहुंची टीम पुलिस की? वो तो 10 मिनट के अंदर आ गई थी। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, जैसे पूरी स्थिति को आप लोग ने बॉडी भी वहाँ देखी होगी पड़ी की, क्या लगता है मौत है या आत्महत्या है, क्या है, मारा गया? नहीं, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही, प्राथमिकी पोस्टमार्टम जो है ना उससे पता चलेगा कि वास्तव में क्या वजह रही होगी उसकी जो है। संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से छोटू की मृत्यु हुई है, यही वो जगह है जहाँ पर आखिरी बार उन्हें देखा गया। सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे जब बाजार खुलता है, 7-8 बजे, तो लोग यहाँ पहुँचते हैं और स्थिति को देखते हुए तत्काल ही 112 को फोन करते हैं। सिटी कोतवाली टीआई जो है वो मौके पर पहुंच चुके थे और बॉडी को उठा करके तत्काल ही मरचुरी पहुंचाया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर के अभी काफी सारी पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर ही, उसी से खुलासा होगा कि आखिर जो यहाँ पर घटना घटी है उसमें मृत्यु हुई है या आत्महत्या हुई है, किसी ने उन्हें मारने का प्रयास किया है। फिलहाल घटना जो भी घटी है उससे मार्केट के लोग काफी परेशान है। मार्केट के कुछ लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि दुर्ग का इतना बड़ा मार्केट है लेकिन सुविधाओं के नाम पर मार्केट में कुछ नहीं है। आज यदि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो शायद पूरी घटना को समझने में काफी आसानी होती। इसके साथ ही लोगों का कहना, दुकानदारों का कहना यह भी था कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है, ना ढंग से, ना कैमरा, और सबसे बड़ी बात सर्चिंग भी इस जगह की नहीं की जाती, जिसके कारण से आज जो यहाँ पर घटना घटी है उसे पूरी तरीके से समझ पाना मुश्किल है। लेकिन बाजार के लोगों ने यहाँ पर ये जरूर स्पष्ट किया है कि दुकान के ऊपर कभी पत्थर नहीं रखा होता था, लेकिन कल 3 बड़े पत्थर जो यहाँ साइड में पड़े हुए हैं वो 3 बड़े पत्थर ऊपर जरूर थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटू ने आत्महत्या की है या उसे साजिश के तहत मारा गया है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ। इस पूरे विषय पर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो आप सभी के सामने होगा। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।